हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। यूपीएससी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में फ्रेंड मैं आज आप लोग के लिए 65th यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 14 अक्टूबर को हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। सॉल्यूशन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे फ्रेंड्स वो भी मैं आपको क्लियर कराता चलूँगा। ये फ्रेंड देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो आया था एग्जाम में वो था एस इज इक्वल टू, ये फ्रेंड देखिए ये एक नोटेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 और ऊपर में लिखा हुआ 15 और ब्रैकेट में एन प्लस 1। सबसे पहले फ्रेंड आप समझ लीजिए कि सिंबल को, है ना, सिंबल को समझ लीजिए। सिंबल क्या है, क्या मतलब है किस सिंबल का। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर इस सिंबल में फ्रेंड क्या होता है, ये जो इस तरह से सिंबल दिया हुआ है इसको हम लोग क्या, सिग्मा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड, ये वाला नंबर जो भी ऊपर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड अपर लिमिट। यहाँ पर जो वैल्यू होता है फ्रेंड वो क्या कहलाता है फ्रेंड, लोअर लिमिट, ठीक है। और ये जो हमारा है वैल्यू, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, जैसे यहाँ समझिए, जैसे अगर सपोज हमको लिखा हुआ है फ्रेंड सिग्मा एन इज इक्वल टू 1, है ना, ऊपर दिया हुआ है 6 और यहाँ पर दिया है 4n, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो नंबर है एन का जो वैल्यू है फ्रेंड, है ना, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन। ये वैल्यू हमारा क्या है, एन का फर्स्ट वैल्यू है और ये हमारा क्या दिखाता है फ्रेंड, एन का लास्ट वैल्यू। हमको क्या करना है फ्रेंड, हमको इस समेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, ठीक है। इस समेशन को एक्सपेंड करने के लिए हमको क्या करना होता है फ्रेंड, एन का वैल्यू को हमको क्या करना है, चेंज करते जाना है ना। और ये जो लोअर सबसे नीचे वाला वैल्यू है इसको सबसे पहले पुट करना है। कहने का मतलब फ्रेंड ये समझिए, है ना, अगर हमारा कहीं पर इस तरह से सिंबल दिया हुआ है फ्रेंड, लिखा हुआ है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू 6 और यहाँ पर दिया है 4n, इसका मतलब फ्रेंड हमको क्या समझना है कि सबसे पहले हमको एन का वैल्यू क्या करना है, इसमें 1 रखना है, 4 इंटू 1। फिर क्या करना है फ्रेंड, प्लस लिखना है, फिर एन का वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाते जाना है, 4 इंटू 2। कब तक बढ़ाना है फ्रेंड, तब तक हमको बढ़ाते जाना है जब तक कि हमारा लास्ट वैल्यू नहीं पहुंचे। लास्ट वैल्यू क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है 6। फिर इसको इवेलुएट कर देना है, ये जो हमारा होगा, है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका एक्सपेंशन। इसी तरह से फ्रेंड हमको इस नोटेशन को हम लोग इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी पे आधारित फ्रेंड ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ फ्रेंड, एस इज इक्वल टू दिया है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू 15 एन प्लस, ठीक है। अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, हमको एन का वैल्यू क्या करना है, बढ़ाते जाना है 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, जब तक कि एंड नहीं हो जाए। यहाँ से देखिए फ्रेंड, अगर हम इसमें एन का वैल्यू 1 लेते हैं, हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, 1 प्लस 1/3। इसी तरह से फ्रेंड अगर हम एन का वैल्यू 2 रखते हैं तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2 प्लस 1/3। और ये कब तक हमको रखते जाना है फ्रेंड, अंटिल हमारा, जब तक कि ये फाइनल वैल्यू नहीं हो। फाइनल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, 15 प्लस 1/3। अब हमको क्या करना है फ्रेंड, इस सम को हमको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट एक स्पेशल टेक्निक से हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड। ध्यान से देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, दो पार्ट है ना, हर ब्रैकेट में क्या है फ्रेंड, दो टर्म है। हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का जो बायां वाला टर्म है उसको एक साथ एक ब्रैकेट में लाते जाएंगे। जैसे देखिए इसका 1, इसका हो गया हमारा दूसरे ब्रैकेट का 2, इसी तरह से करते हुए लास्ट ब्रैकेट का फ्रेंड 15, इसको एक अलग जगह लिखेंगे। और बाकी का जो टर्म है फ्रेंड ध्यान से देखिए, ये 1/3 1/3, इसको हम लोग क्या करते हैं दूसरे ब्रैकेट में प्लस 1, है ना, प्लस 1/3, ठीक है। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसको फ्रेंड कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो सीरीज आपको दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस अंटिल 15 तक, है ना, इसके लिए फ्रेंड हमको एक स्पेशल फार्मूला जो है इसका होता है, इस, है ना, वो हमको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला का फ्रेंड लिस्ट भी तैयार किया है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड। फर्स्ट फार्मूला में फ्रेंड क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना, यानी एन प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा किसके बराबर होता है फ्रेंड, एन इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृतिक संख्या क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होगा, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, अंटिल मान लीजिए एन तक अगर एंड होता है तो इसका वैल्यू फ्रेंड हमेशा एन इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। तो ये फ्रेंड आपको क्या करना है, याद रखना है हमेशा, ये सब फार्मूला काफी इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या है, जैसे फ्रेंड देखिए लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड, सम संख्या,
सम संख्या फ्रेंड नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 प्लस 4 प्लस 6 है ना, और फर्स्ट एन इवन नंबर है ना, तो लिख देंगे इसमें टू एन टर्म्स, एन टर्म यानी जितना भी फ्रेंड टर्म है ना, मान लीजिए एन पद है, उसका सम क्या होगा फ्रेंड, एन इंटू एन प्लस वन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 है ना, इतना ही निकालना। तो ये फ्रेंड देखिए 1 2 3 टर्म हुआ, तो इसका जो वैल्यू होगा फ्रेंड इसके बराबर हो जाएगा एन इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 3 ले लें, ये देखिए 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है फ्रेंड, एन सम संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस। इसी प्रकार से फ्रेंड सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ें फ्रेंड, है ना, जैसे 1 है फिर 3 है प्लस 5 है, इस तरह करते हुए एन पदों को अगर हम जोड़ें फ्रेंड, एन टर्म्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है फ्रेंड, एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फोर्थ फॉर्मूला देखिए फ्रेंड, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये स्क्वायर लिखा हुआ फ्रेंड, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब फ्रेंड, देखिए यहाँ भी मैं फ्रेंड आपको लिख देता हूँ उसी फॉर्मूला को, वहाँ से भी आप याद रखें। फोर्थ फॉर्मूला क्या बोल रहा है फ्रेंड, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी ये देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स करके अगर हम जोड़े फ्रेंड तो इसका वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से देखिए फ्रेंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर क्यूब्स को जोड़ा जाए फ्रेंड, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, है ना, टिल एन क्यूब, यानी एन टर्म तक, सब में फ्रेंड्स एन टर्म है, तो इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इसी तरह से देखिए फ्रेंड सिक्स नंबर है, एन टर्म ऑफ द सीरीज, मान लीजिए फ्रेंड कोई सीरीज है ना, जो इस टाइप का है, यानी फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा टर्म उससे डी ज्यादा है, तीसरा टर्म इसके पहले वाले से डी ज्यादा है, यानी एक तरह से फ्रेंड इस तरह के सीरीज को आपको पता होगा, लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, इस तरह के सीरीज को एपी बोलते हैं, है ना, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो एनवा पद होता है फ्रेंड, है ना, इसका इस सीरीज का अगर हमसे पूछता है एनवा पद क्या होगा, एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड, ए प्लस एन माइनस डी हो जाएगा। और इसी सीरीज में अगर हमको फ्रेंड, है ना, ये हो गया एनवा पद, और अगर दूसरा इसी सीरीज में हमको एन पदों का योग अगर पूछता है, एन पदों का योग, यानी इस सीरीज में जितने भी पद हैं उनका टोटल अगर हम करेंगे तो कितना होगा, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंड देखिए इस तरह का मैं आपको एक सीरीज दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड जैसे मान लीजिए 1 है फिर 4 है फिर 7 है, हाँ, फिर 10 है, इस तरह के सीरीज में है। मान लीजिए हमको 10 पदों तक दिया होगा, 10 पदों तक अगर हम, ठीक है फ्रेंड, ऐसे केस में फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो सीरीज है ना, यहाँ पर जो टर्म है, हर टर्म जो है अपने पिछले टर्म से क्या है, 3 ज्यादा है, ये देखिए कितना ज्यादा है, 3, ये इससे कितना ज्यादा है, 3, ये इससे कितना ज्यादा है, 3, है ना। इस तरह के केस में ही देखिए फ्रेंड ये सीरीज हमारा लागू हो रहा है ना। फर्स्ट टर्म जो है फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया फ्रेंड, ए का वैल्यू हो गया, और जो ये डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड, डी का वैल्यू, डी कितना है, +3। अगर हमको फ्रेंड ए और डी पता हो गया, हमको एन पदों का योग निकालना है ना, यानी हमको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, 10 पदों का योग निकालना, 10 पदों का योग। ठीक है, तो 10 पदों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, एन की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा फ्रेंड, ब्रैकेट में क्या दिया है, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 प्लस, फिर देखिए एन, एन का वैल्यू क्या है 10 माइनस 8 इंटू डी का वैल्यू क्या है फ्रेंड 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड, इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2×5 5, ब्रैकेट में क्या हो गया 2 प्लस, ये देखिए 10 में एक क्या हो गया 9, 9 70, यानी 5 इंटू 29 आ जाएगा 145। कहने का मतलब फ्रेंड इस सीरीज का अगर हमको कोई 10 पदों तक का योग पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 145। इस फॉर्मूला की मदद से देखिए फ्रेंड हम लोग अगर इस तरह का कोई सीरीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको एपी भी बोलते हैं, यानी एपी में अगर हमको दिया हुआ है एन पर, तो उसका अगर हमको योग निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एपी में फ्रेंड एन पदों का एक और फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना, क्या होता है, n/2 a प्लस एल,
यानी प्रथम पद और अंतिम पद अगर हमको पता है फ्रेंड, तो भी हम निकाल सकते हैं। दो तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमको ए और डी पता है ना, तो ये फॉर्मूला, और अगर हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब जो फॉर्मूला है फ्रेंड, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है फ्रेंड। तो इस फॉर्मूला को आपने देखा फ्रेंड, 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है फ्रेंड, n इंटू एन प्लस 1/2। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे फ्रेंड हम यहाँ पर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी क्या है, 1 + 2 अंटिल कितना है फ्रेंड, 15। तो इसका फॉर्मूला क्या देखा फ्रेंड आपने, n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूला से देखिए फ्रेंड, अगर हम n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू फ्रेंड, 15 इंटू 15 + 1/2। तो ये वाला का वैल्यू हमारा निकल गया। अब आइए फ्रेंड इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे अगर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये 1/3 + 1/3 + 1/3 ये कितनी बार आया है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक में कुल 15 बार आया है ना। कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए, क्योंकि n का वैल्यू हमने क्या है 1 से लेकर 15 तक है, यानी इस तरह का कुछ कुल कितना टर्म बनेगा, 15 टर्म बनेगा, यानी कि ये 1/3 15 बार आया। अब बताइए फ्रेंड, किसी नंबर को अगर आप मल्टीपल टाइम्स जोड़ते हैं, है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहीं पर देखिए फ्रेंड, अगर हम 1 को 1 से जोड़ते हैं, 2 बार जोड़ते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, डबल हो जाता है। अगर हम 1 को 3 बार जोड़ते हैं, है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है फ्रेंड, ट्रिपल हो जाता है। इसी तरह से फ्रेंड, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीपल टाइम जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, उतना से गुना हो जाता है। उस हिसाब से फ्रेंड, अगर हम बात करें 1/3 + 1/3 को 15 बार अगर जोड़ा जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 15 गुना हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से अगर हम फ्रेंड को कैलकुलेट करें, है ना, क्या आ जाएगा फ्रेंड, ये देखिए, ये आ गया 15 गुना 16/2 प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 गुना 15 क्या आ जाएगा, 3 से 2 कटा देते हैं, 5 हो जाएगा। फाइनली ये देखिए, अगर हम सोल्व करते हैं क्या हो जाता है, 15 गुना 8 120 प्लस 5 बराबर 120, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 125। ये देखिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड हम समेशन जितना भी होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप याद रखिएगा फ्रेंड, ये और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है फ्रेंड, इसको पीडीएफ से भी आप लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड। इसमें क्या दिया है फ्रेंड, दो ट्रेन प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है ना, विपरीत दिशाओं में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चल रही है। तो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर फ्रेंड, मैंने आपको समझाया पहले भी, फिर से एक बार समझा देते हैं। जब फ्रेंड दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जा रहा है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे केस में क्या होता है फ्रेंड, दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। और अगर ये सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है फ्रेंड, स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, क्या स्थिति है, बोल रहा है विपरीत दिशाओं में 90 की स्पीड से, है ना, यानी बोल रहा है, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट ट्रेन है और ये हमारा सेकेंड ट्रेन है, इसका स्पीड बोल रहा है फ्रेंड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन का स्पीड भी देखिए फ्रेंड सेम लिखा हुआ है, समान गति से, है ना, जा रही है। दोनों का लेंथ कितना दिया हुआ फ्रेंड, दोनों का लंबाई भी क्या है, सेम है। इसका लंबाई है 150 मीटर और इसका भी लंबाई क्या है, 150 मीटर। पूछ रहा है फ्रेंड, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है फ्रेंड, समय बराबर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला फ्रेंड, समय बराबर क्या होता है, b/4, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा हो, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेन है ना, और ये हमारा सपोज दूसरा ट्रेन है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकेंड ट्रेन, इसका लंबाई है कितना फ्रेंड, 150 मीटर, तो इसका भी लंबाई क्या है, 150 मीटर। तो दोनों एक दूसरे को पार करेगा, पार करने में समय फ्रेंड मतलब क्या होता है, पार करने का मतलब क्या होता है कि ये, है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल ही क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। कहने का मतलब फ्रेंड, जब ये ट्रेन का ये वाला पॉइंट, है ना, इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, तब हम समझेंगे दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। कहने का मतलब, जब ये ट्रेन हमारा यहाँ आ जाए, यानी ट्रेन 2 जो है यहाँ आ जाए, और ट्रेन 1 कहाँ आ जाए फ्रेंड, ये इसको क्रॉस करते हुए, है ना, इसको पार करते हुए यहाँ चला जाए, ठीक है। या इसको ऐसे समझिए फ्रेंड, है ना, ये पॉइंट जो है जब इस पॉइंट से मैच कर जाए, है ना, जब हमारा ये पॉइंट इस पॉइंट से टच हो जाए, तब हम समझेंगे दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया।
उस केस में फ्रेंड टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पॉइंट मान लीजिए ये ट्रेन स्थिर है, तो ये ट्रेन को यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा फ्रेंड, ये देखिए यहाँ से यहाँ हो गया 150 और फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया 150, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फ्रेंड 300 मीटर। तो इसीलिए हम लोग दूरी इसमें क्या ले लेते हैं फ्रेंड, इसका केस में 300 मीटर। अब बात है चाल का, तो चाल क्या हो जाएगा फ्रेंड, अभी मैंने बताया दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 और यूनिट क्या है फ्रेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर यूनिट पे ध्यान देना है हमको, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो किसमें है, मीटर में है, और नीचे जो वैल्यू है वो किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, 5/18 से अगर हम गुना कर दें तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसको आप यहाँ देखिए फ्रेंड समझ सकते हैं क्यों 5/18 से गुना किए। जैसे सपोज फ्रेंड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से, है ना। और घंटा को अगर बदलेंगे फ्रेंड सेकंड में तो कितना से गुना करेंगे, 3600 से, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो ये देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 2 पंचे 10, 18 दूना 36, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसीलिए हम लोग kmph को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 10 18 है ना, क्या हो जाएगा 300/50, 50 छके 300 यानी 6 सेकंड। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, 6 सेकंड में क्या करेगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, 6 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फ्रेंड। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें क्या दिया, यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 पेन प्राप्त करना है तो 2 छात्रों के बीच 12 समान पेन वितरित किया जाने के कितने तरीके हैं। बोल रहा है फ्रेंड आपके पास मान लीजिए टोटल 12 पेन्स है, ठीक है, टोटल 12 पेन्स है, और इनको क्या करना है फ्रेंड, 2 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ये मान लीजिए पहला लड़का और ये दूसरा लड़का, इसमें क्या करना है फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोल रहा है कंडीशन देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 पेन प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक्चुअली फ्रेंड एक सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है कि टोटल कितना सेट बन सकता है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है, कम से कम 2 पेन होना चाहिए हर छात्र को। तो मान लीजिए फ्रेंड हम 2 से अगर शुरू करें, मान लीजिए हम फर्स्ट बॉय को 2 दे दिए तो अगले को कितना दे सकते हैं, 10, है ना। अब इसको 2 से अगर हम फ्रेंड बढ़ा के 3 कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा 9, है ना। फिर 4 अगर कर दिए तो इसको कितना हो जाएगा फ्रेंड 8, फिर इसको 5 दे दिए तो इसको कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से अगर हम निकालें फ्रेंड, है ना, तो हमारा निकल जाएगा। बहुत आसान प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसको 10 दे इसको 2, बस। देखिए फ्रेंड 2 से कम हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड आप टोटल कितना सैंपल बन सकता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 टाइप से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप फ्रेंड, इस तरह से हम लोग टोटल 9 टाइप से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड 9। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, ये भी काफी इजी है। बोला है कि 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 1.5:1 के रेशियो में है ना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए फ्रेंड आपको पता होना चाहिए सर्कल का एरिया का क्या फार्मूला होता है ना। यहाँ पर मैंने आपको फ्रेंड इंपोर्टेंट एरियाज और पेरीमीटर का फार्मूला दिया है, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, हमारा सर्कल है। सर्कल के केस में क्या होता है फ्रेंड, एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर, है ना। आर क्या होता है, रेडियस होता है, या अगर इसको डायमीटर दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, πd²/4, है ना। और इसका अगर बात करें फ्रेंड पेरीमीटर यानी परिमाप का, है ना, तो परिमाप कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड वृत्त का, 2πr से। इसी प्रकार से फ्रेंड देखिए दूसरा है अर्धवृत्त, अगर है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो इसमें πr²/2 देखिए लगा दिया, क्या हो गया उसका। अच्छा बात करें फ्रेंड इसका अगर पेरीमीटर का, है ना, सेमी सर्कल में क्या होता है फ्रेंड, अगर ध्यान से देखिए इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है फ्रेंड, है ना, ये देखिए ये सर्कल में पूरा कितना होता है 2πr, तो यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा πr, प्लस उसमें हो जाता है फ्रेंड ये जो डायमीटर है, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस फ्रेंड बच गया 2r, ये इसमें क्या हो जाएगा जाके प्लस हो जाएगा। इसीलिए देखिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है πr + 2r, ये होता है हमारा सेमी सर्कल का परिमाप अर्धवृत्त का। तीसरा है फ्रेंड देखिए चतुर्थांश, अगर कोई क्वाड्रेंट है यानी वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो इसका क्या हो जाता है फ्रेंड, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr²/4 हो जाएगा, है ना। और जहां तक बात करें पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर πr/2 + 2r, ये देखिए ये ऐसा दिखता है फ्रेंड, इस टाइप का दिख रहा है।
तो ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड यहाँ से यहाँ का, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरे वृत्त का क्या हो जाएगा, एक चौथाई। तो पूरे वृत्त का होता है 2πr/4 हो जाएगा। इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए πr/2, ये πr/2 और प्लस क्या हो गया फ्रेंड, ये लाइन, ये दूरी हो गया हमारा r, और प्लस ये दूरी हो गया हमारा r। टोटल हमारा अगर निकालेंगे फ्रेंड्स तो यही आ जाएगा πr/2 + 2r। इसी प्रकार से फ्रेंड चौथा फॉर्मूला है रिंग, है ना। तो ये रिंग का अगर वलय, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड वलय, अगर हमको वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं फ्रेंड, वलय कैसा होता है, इस टाइप का, है ना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बाहरी बाहरी सर्कल का क्षेत्रफल और माइनस अंदर का सर्कल का क्षेत्रफल। बाहर के सर्कल का हो जाएगा फ्रेंड πr², और अंदर के सर्कल का अगर हम निकालेंगे एरिया, क्या हो जाएगा πr²। दोनों को माइनस कर देते हैं फ्रेंड, है ना। दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा πr² - πr²। यहाँ से पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं r² - r², और फिर इसको a² - b² को फिर क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, r + r × r-। यही हमारा देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें अगर फ्रेंड इसका पेरीमीटर का, परिमाप का, है ना, तो इसका परिमाप क्या होगा फ्रेंड, अगर बात करें वलय का बाहरी वृत्त का परिमाप, इसमें दो परिमाप हो जाएगा। अगर बाहरी वृत्त का परिमाप का बात करें, यानी बाह्य परिमाप अगर बोलता है फ्रेंड तो हो जाएगा 2πr। अगर अंतः परिमाप बोलता है तो क्या हो जाएगा 2πr, है ना। समझ में आया फ्रेंड, ये फ्रेंड ये हमारा होता है ना इस तरह का रिंग। अगर हमको ये परिमाप बोला, अगर बाहर से देखने में कैसा है, तो बाहर से दिखेगा कितना फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 2πr। और अगर अंदर से हम देखेंगे फ्रेंड, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाया 2πr, है ना। और ये अगर बाहर से देखें ये वाला, यानी बाहर से अगर कोई बाउंड्री देखेगा तो बाहर का उसका बाउंड्री कितना दिखेगा फ्रेंड, 2π × बड़ी r। तो अगर बोलेगा बाह्य परिधि, है ना, आउटर सर्कमफ्रेंस, तो हो जाएगा 2πR। और अगर बोलेगा इनर सर्कमफ्रेंस तो 2πr। इसी तरह से फ्रेंड देखिए सेक्टर, जिसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं फ्रेंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या होता है फ्रेंड फॉर्मूला, θ/360 πr², है ना। या दूसरा फॉर्मूला फ्रेंड, अगर हमको इसका चाप दिया हुआ है तो उससे हम निकाल सकते हैं, है ना। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा होता है त्रिज्यखंड, ये हो गया हमारा थीटा। एक फार्मूला क्या होगा फ्रेंड, θ/360 / πr², है ना। तो दूसरा फार्मूला देखिए फ्रेंड, बोला अगर हमको ये चाप दिया हुआ है, इसको ये चाप का लंबाई अगर हमको दिया हुआ है l, ठीक है, और त्रिज्या दिया हुआ है r, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग फ्रेंड कैसे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू चाप की लंबाई और गुना त्रिज्या, इससे भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है फ्रेंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का दो फार्मूला है। बात करें अगर त्रिज्यखंड की परिधि की, है ना, तो वो क्या होता है फ्रेंड, θ/360 × 2πr + 2r। ये कैसे हुआ, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा मान लीजिए त्रिज्यखंड है, ये जो लंबाई होगा फ्रेंड, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखिए हमारा पूरा वृत्त का ये लंबाई कितना होता है फ्रेंड, 2πr, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से केवल थीटा हिस्सा ही ले रहे हैं, बाकी के हिस्से को हमने क्या किया फ्रेंड, छोड़ दिया। ये देखिए बाकी के हिस्से को हमने क्या किया है, छोड़ दिया। इसीलिए θ/360 × 2πr हो गया, है ना। ये हमारा ये वैल्यू हो गया फ्रेंड, प्लस इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, r, यानी टोटल कितना हो जाएगा, अगर टोटल निकालेंगे तो फ्रेंड, है ना, टोटल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा θ/360 × 2πr, और इसमें प्लस हो जाएगा दोनों रेडियस, ठीक है। यही हमारा क्या होता है फ्रेंड, त्रिज्यखंड का परिधि होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह लास्ट है फ्रेंड सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड, ठीक है फ्रेंड, जिसको आप बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, वृत्तखंड का मतलब जैसे आप देखिए इस पिक्चर में ये जो छायांकित भाग है, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है ना। यानी जब किसी वृत्त में फ्रेंड, जब किसी वृत्त में, है ना, हम एक कोड या जीवा खींचते हैं तो ये पूरे वृत्त को क्या करता है, दो हिस्से में बांट देता है। जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लघुखंड। और जो बड़ा वाला हिस्सा बच गया फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, या इसको सीधे क्या बोल सकते हैं, दीर्घखंड, ठीक है। तो यही इसका एरिया कैसे निकालेंगे फ्रेंड, ये देखिए ये वाला का एरिया, इसको निकालने के लिए आपको देखिए ये फॉर्मूला आता है फ्रेंड, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, अगर आपको फ्रेंड ये रेडियस पता है ना, और ये एंगल पता है, ठीक है,
इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। इससे निकलता है फ्रेंड, ये देखिए ट्रायंगल का एरिया पहले निकालते हैं, है ना। यानी इसमें हम लिख सकते हैं फ्रेंड कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा फ्रेंड, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो उसमें से माइनस क्या कर देंगे, ये देखिए अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लिए, सॉरी पूरे वृत्त का नहीं फ्रेंड, अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लिए, है ना, इस त्रिज्यखंड का, है ना, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा मेरा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाया था, इस टाइप का दिखता है त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड में से फ्रेंड अगर हम त्रिभुज को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, वृत्तखंड बच जाता है। उसी से ये निकलेगा फ्रेंड, ये देखिए त्रिज्यखंड का क्या होता है, थीटा वाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड, हाफ इंटू, आपको अगर पता होगा फ्रेंड किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और भी फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू कोई भी दो साइड और भी दोनों के बीच का एंगल का क्या करते हैं फ्रेंड, साइन ले लेते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा फ्रेंड, नहीं याद है तो फ्रेंड को नोट कर लीजिए। कोई भी त्रिभुज अगर हमको दो भुजा दिया हुआ है फ्रेंड, ए बी, और उसके बीच का एंगल पता है, तो उसका हम इस तरह से एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम फ्रेंड अगर अप्लाई करें, ध्यान से देखिए त्रिभुज ओ ए बी में, तो ध्यान से देखिए इसमें ओ ए साइड हो गया हमारा आर, और ओ बी साइड भी क्या होगा फ्रेंड, आर होगा, क्योंकि त्रिज्या है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लीजिए तो साइन थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। इसको आप इस तरह से डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं फ्रेंड, बट मैंने आपको समझा दिया कि आया कैसे। ठीक इसी तरह से फ्रेंड हम इसका वृत्तखंड का चाहें तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो परिमाप पे उतना सवाल नहीं आता है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं इस टेबल को। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था आपको समझा दिया है। अब आते हैं फ्रेंड हम लोग प्रॉब्लम पे। क्या था फ्रेंड हमारा प्रॉब्लम, ये देखिए इसमें दिया है कि दो वृत्त का त्रिज्या जो है वो 1.5:1 है, यानी हमको दो वृत्त है फ्रेंड, उसका जो त्रिज्या है उसका अनुपात कितना दिया है, 1.5/1। ठीक है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, अभी हमने पढ़ा फ्रेंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, इसमें जो पाई है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या है फ्रेंड, समानुपाती है। ठीक है, कहने का समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसका कहने का मतलब होता है कि दो वृत्त अगर हम लेते हैं उनका क्षेत्रफल को अगर हम तुलना करते हैं तो वो उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में होगा, यही मतलब होता है फ्रेंड समानुपाती का। उस हिसाब से फ्रेंड यहाँ पर हम लोग देखिए R1 और R2 का रेशियो अगर हमको दिया हुआ है तो हम A1 और A2 का रेशियो निकाल सकते हैं फ्रेंड, है ना। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर अगर हम करते हैं फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2.25/1, यानी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर 2.25:1। अगर हमको फ्रेंड मान लीजिए परिमाप का पूछता, बोलता परिमाप का क्या रेशियो होगा, तो अगर हमको फ्रेंड फार्मूला पता होगा तो हम उससे आसानी से कर सकते हैं। वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है फ्रेंड, 2πr, यानी परिमाप जो है वो त्रिज्या के समानुपाती है। उस हिसाब से फ्रेंड P1/P2 का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R1/R2। तो उस केस में फ्रेंड आंसर क्या हो जाता, 1.5:1, यानी परिमाप का अनुपात क्या होता है, त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता। जबकि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता फ्रेंड, क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह से फ्रेंड अगर हमको कोई भी फॉर्मूला याद है वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इजीली रेशियो भी निकाल सकते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या दिया हुआ फ्रेंड, यहाँ पर एक नल एक पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए ये कोई नल है फ्रेंड, ये 3 घंटे में क्या कर सकता है, इस पूरी टंकी को भर सकता है। जबकि दूसरा नल बोल रहा है कि 4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी 1/3 भरी हुई है ना, बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपका टंकी में 1/3 पानी है, सपोज यहीं तक पानी है ना, इतना ही पानी है, बाकी ऊपर क्या है, खाली है। तो दोनों नलों को एक साथ अगर खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाए, है ना। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमको दोनों टैंक जो दोनों जो क्या है नल है ना,
मान लीजिए ये नल 1 है और ये नल 2 है। दोनों काम को क्या दिया फ्रेंड, वैल्यू दिया। एक दिया हुआ है कि 3 घंटा में भर सकता है तो उसको प्लस से दिखाते हैं फ्रेंड, और दूसरा दिया है 4 घंटा में खाली कर देता है तो माइनस से दिखा देते हैं। दोनों काम को क्या करना फ्रेंड, एलसीएम ले लेना है ना। एलसीएम मान लीजिए दोनों का अगर हम लेते हैं तो क्या होगा फ्रेंड, 3 4 12 हो जाएगा। तो ये 12 यूनिट फ्रेंड हमारा मान के चलिए, ये हमारा क्या हो गया, टंकी की क्षमता। ये क्या होगा फ्रेंड, हमारा टंकी की क्षमता। ठीक है। अच्छा, और अगर हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 3 घंटे में, इसका मतलब ये क्या करता है, 12 यूनिट भर सकता है। ये प्रति घंटा तो कितना भरा फ्रेंड, 4 यूनिट प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्षमता, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे नल का अगर खाली करने का क्षमता देखिए फ्रेंड, 4 घंटे में 12 यूनिट, तो यानी प्रति घंटे कितना यूनिट फ्रेंड, 3 घंटा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड लिखा है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो जब एक साथ खोल देंगे फ्रेंड, अगर हम दोनों नल को फ्रेंड खोल देंगे एक साथ, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, ये देखिए, एक भर रहा है 4 की गति से और एक खाली कर रहा है 3 की गति से, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, +1। कहने का मतलब फाइनली हमारा टंकी क्या धीरे 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 भर रहा है, यानी 1 यूनिट प्रति घंटा की तरह से वो क्या हो रहा है फ्रेंड, भर रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत ही सावधानी रखना है फ्रेंड, यहाँ क्या लिखा हो, यदि टंकी 1/3 भरी हुई है, यानी टंकी में फ्रेंड, टंकी की क्षमता भले 12 यूनिट है, लेकिन टंकी में वाटर कितना है फ्रेंड, केवल 1/3 है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड, टंकी में पानी की मात्रा, टंकी में पानी की मात्रा, पानी का मात्रा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12 गुना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 भरा हुआ है ना, 3 चौके 12, यानी केवल 4 यूनिट ही पानी है। ठीक है फ्रेंड, कहने का मतलब 4 यूनिट पानी हमारा टंकी में पहले से मौजूद है, ऑलरेडी हमारा टंकी में 4 यूनिट पानी है। कहने का मतलब अब जो दोनों नल है उसको कितना भरना है, शेष खाली, यानी टंकी में खाली हिस्सा कितना है फ्रेंड, तो 12 यूनिट और माइनस 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 यूनिट। यानी केवल 8 यूनिट ही फ्रेंड हमको क्या करना है, इसको फिलअप करना है। देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड, बोल रहा है 80 छात्रों का एक कक्षा है ना। इसमें 60% छात्र क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं, जबकि 45% छात्र क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक है। और 10% छात्र ऐसे हैं जो ना तो कैरम, है ना, और ना ही शतरंज खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। इस तरह के प्रॉब्लम को फ्रेंड मैंने पहले भी बताया आपको, वेन डायग्राम से बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, वेन डायग्राम। ठीक है। इस वेन डायग्राम हम बेसिकली क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको चित्र रूप में दिखाते हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है 80 छात्रों की कक्षा में। ठीक है। तो जो हमारा टोटल वैल्यू होता है फ्रेंड, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल से दिखाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये वाला जो है रेक्टेंगल, ये क्या कर रहा है, हमारा ये टोटल क्लास का जितने भी छात्र हैं उनको समझिए कि हमको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर क्या दिया फ्रेंड, 80, ये हमारा 80 हो गया। अब देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा है 60% छात्र। ठीक है। तो 80 का अगर हम फ्रेंड 60% निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 80 का 60%, 80 गुना 60/100, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। यानी 48 छात्र क्या दिया हुआ है फ्रेंड, कैरम खेलते हैं, है ना। ये हो गया हमारा कैरम। इसी प्रकार से 45%, तो इसका अगर हम फ्रेंड 45% निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 80 का 45%, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36। 36 छात्र क्या होगा फ्रेंड, कैरम हो गया, और ये हो गया शतरंज। अच्छा, और 10% छात्र, देखिए फ्रेंड, इसका अगर हम फिर से फर्दर 10% निकालते हैं, 10% क्या हो जाएगा, 80 का 10%, 8 हो जाएगा।
ये जो 8 छात्र है फ्रेंड, ये ना कैरम खेलते हैं और ना शतरंज खेलते हैं। तो ये हमको फ्रेंड वैल्यू मिल गया। अब इन वैल्यूज को फ्रेंड हमको देखिए यहाँ पर कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए फ्रेंड, इसमें हमको ये समझना है कि सबसे पहले किसको दिखाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें क्या करना है हमको, ये देखिए सबसे पहले हम ये वाला वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, क्या दिया हुआ है फ्रेंड, ना ही कैरम और ना ही शतरंज। आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड, जहां पर ये इन्फॉर्मेशन दिया है सबसे पहले उसी को फिट करना है। क्या दिया हुआ है टोटल, ना कैरम ना शतरंज वाले टोटल कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 8। कहने का मतलब ना कैरम ना शतरंज वाले फ्रेंड हमारा किस में आ जाएगा, इस जोन में आ जाएगा। यानी जो इन दोनों सर्कल्स के क्या है, बाहर है। ये सर्कल एक्चुअली मैंने बताना भूल गया फ्रेंड। ये जो सर्कल है, ये सर्कल को हम मान लीजिए फ्रेंड, एक सर्कल हमारा कैरम को दिखा रहा है और एक सर्कल हमारा क्या कर रहा है, शतरंज को दिखा रहा है। ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 क्या दिया हुआ है फ्रेंड, ना ही कैरम ना ही शतरंज। तो ना ही कैरम ना ही शतरंज, यानी ये एरिया में क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 हो जाएगा। अब हमारा रेस्ट देखिए फ्रेंड, 80 में से 8 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कितना बचा मेरे पास, 72। ठीक है, अब 72 में देखिए फ्रेंड, 72 में हमको क्या करना है फ्रेंड, इस कैरम और शतरंज दोनों में बांटना है। अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, अभी अगर हम कैरम और शतरंज का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है फ्रेंड, ये देखिए 48 में अगर हम 36 को जोड़ देते हैं क्या आ जाएगा, 84, है ना। बट हमारा टोटल बचा कितना है फ्रेंड अभी वैल्यू, ये देखिए 8 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो रिमेनिंग वैल्यू कितना है फ्रेंड, रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू बचा हुआ वैल्यू कितना है, 80 में से 8 गया तो बात। तो ये 84 क्यों हो रहा है फ्रेंड, इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि 12 जो ऐसा वैल्यू है, यानी दोनों का डिफरेंस है 12। ये 12 क्या है फ्रेंड, वो इस कैरम वाले में भी है और ये 12 हमारा इस शतरंज वाले में। इस वजह से हमारा जो वैल्यू आ रहा है फ्रेंड, 12 क्या हो रहा है, अधिक आ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, इससे ये हम निष्कर्ष निकालते हैं फ्रेंड, ये जो 12 है वो हमारा दोनों टाइप का खेलने वाला लोग है। यानी ये जोन में हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12 हो जाएगा। अब जो बाकी बचेगा फ्रेंड उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड 48 में कैरम का टोटल कितना दिया हुआ फ्रेंड, 48। 48 में से 12 को मैंने क्या किया फ्रेंड, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब कितना बच गया फ्रेंड, रेस्ट 36। अब देखिए फ्रेंड आपका कैरम का सर्कल देखिए 48 पूरा हो गया, है ना। ठीक इसी तरह से देखिए फ्रेंड शतरंज का, शतरंज का टोटल कितना रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड, 36। उसमें से 12 मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया, तो बचा कितना फ्रेंड, 24। ठीक है, तो ये 24 क्या होगा फ्रेंड, इस एरिया में लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये टोटल आप अगर जोड़ते हैं तो देखिए 36 प्लस 12 48 और प्लस 24 72 प्लस 8 80, सही हो गया। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड हमने इस वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं फ्रेंड प्रॉब्लम में हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है हमको फ्रेंड, केवल शतरंज खेलने वाले छात्र की संख्या। ठीक है, केवल शतरंज, केवल शतरंज का हम लोग फ्रेंड इजीली निकाल सकते हैं। केवल शतरंज करने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ये देखिए ये शतरंज है फ्रेंड, इसमें से जो ये वाला जो जोन है फ्रेंड, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है ये क्या हुआ, ये केवल शतरंज हो गया। केवल शतरंज का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 24। यानी जब केवल शतरंज बोलता है तो हमको इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 24। अगर हमसे पूछता फ्रेंड केवल कैरम तो आंसर क्या हो जाता, 36। अगर हमसे पूछता कितने लोग दोनों खेल खेलते हैं तो आंसर क्या होता फ्रेंड्स, 12। तो वेन डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आशा है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड ये प्रॉब्लम, ये अलजेब्रा का प्रॉब्लम है फ्रेंड। देखिए इसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर दिया हुआ है 117/8 और एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 3/2। और हमसे पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको फ्रेंड फार्मूला पता होगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसमें और इसमें तीनों में क्या लिंक है, हमको लिंक ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड, यानी तीनों आपस में किस तरह से संबंधित है। उसके लिए फ्रेंड अगर मैंने आपको एक टेबल दिया था, अगर आपको वो याद होगा फ्रेंड तो वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। इस फार्मूला में अगर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, फार्मूला नंबर जो इसका 8 है फ्रेंड, ये देखिए फार्मूला नंबर 8। मैं यहाँ पर फिर से दोबारा रीराइट कर देता हूँ फ्रेंड। फार्मूला नंबर 8 क्या बोलता है फ्रेंड, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है किसके, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला में अगर देखिए फ्रेंड ए बी की जगह अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस तीनों को लिंक कर रहा है। ठीक है, ये आपको फ्रेंड जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हमको फ्रेंड फॉर्मूला पता हो गया, देखिए कितना इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की जगह पर क्या दिया हुआ फ्रेंड, 117/8 लिख देते हैं। एक्स माइनस वाई की जगह पर क्या दिया फ्रेंड, 3/2, और जो रेस्ट बच गया फ्रेंड, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उतार देते हैं। बस इसको अब कुछ नहीं करना फ्रेंड, सिंपली हमको क्या करना है, सॉल्व कर देंगे। 2 से अगर इसको आप कटा सकते हैं, 2 4 18, 3 से इसको कटा देते हैं, 39। बस सीधा सा फ्रेंड आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 39/4। देखिए फ्रेंड कितना इजीली ये प्रॉब्लम बन गया, है ना। अगर हमको ये फॉर्मूला याद होगा फ्रेंड, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज दिए हुए फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद है फ्रेंड तो इस सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। क्या हो गया फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर, 39/4। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड, ये देखिए आपको, ये आपका पावर का सवाल है। इसमें क्या दिया है, 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ फ्रेंड। तो पूछ रहा है फ्रेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स का मान बताना है हमको। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड आपको क्या होता है, पावर्स का जितने भी फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट फार्मूलाज लिख दिया हूँ फ्रेंड। जैसे फर्स्ट फार्मूला देखिए, ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ फ्रेंड समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला को आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इजिली एकदम रट सकते हैं। 4 5 टोटल 6 फार्मूला है फ्रेंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर इस फार्मूला को हम लोग कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं ये समझते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, ये हमारा जो वैल्यू है, ये हमारा इस तरफ का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 5, है ना, ये पावर में, और इस तरफ का वैल्यू है 125। ठीक है, हमको क्या करना है फ्रेंड, जब भी हमको LHS और RHS को कभी भी कंपेयर करना है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए, है ना। कंपैरिजन करने के लिए हमको जरूरत क्या है फ्रेंड, कि दोनों तरफ हमेशा सेम वैल्यू होना चाहिए। तो इसको सेम बनाने के लिए हमको सोचना है फ्रेंड, क्या कोई तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड। अगर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर हम 125 को लिखना चाहें फ्रेंड तो 5 के पावर में लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3, यानी 5 का क्यूब, है ना। और इस पे फर्दर हमारा क्या पावर दिया है फ्रेंड, 2x प्लस 1, उसको लिख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप इस फार्मूला को देखिए फ्रेंड, फार्मूला नंबर 2, ये क्या बोलता है फ्रेंड, कि a टू दी पावर m टू दी पावर m, है ना, यानी a पे अगर m पावर है और फर्दर उस पे n पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस हिसाब से फ्रेंड 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 3, और ये वाला जो नंबर है फ्रेंड, ये इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, है ना, अब दोनों तरफ का हमारा वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड, सेम हो गया। ये देखिए, ये भी 5 और ये भी 5। अब हम इसके पावर्स को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 5 5 को कट नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है, बस हमको सीधे लिखना है इट इम्प्लाइज, यानी इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों का जो पावर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होना चाहिए, 6x प्लस 3 का होना चाहिए, तभी ना ये दोनों नंबर सेम हो सकता है। बस यहाँ से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये देखिए 2x और 6x को अगर इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा फ्रेंड। इसी प्रकार से 7 हो गया, 3 को इधर ले आते हैं तो -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन देखिए फ्रेंड हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, है ना। इस तरह से बीच वाले नंबर को क्या करते हैं फ्रेंड, स्प्लिट करते हैं, उसके बाद कॉमन निकालते हैं, है ना, तो पता होगा फ्रेंड। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो ये देखिए, ये आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2। देखिए इससे भी 2, इससे भी 2, यानी x का केवल एक ही वैल्यू है, 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड आपको ये जो फार्मूला का टेबल मैंने दिया है इसको आप एकदम याद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल फार्मूला है फ्रेंड, मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाएगा, है ना, डबल पावर है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, गुना हो जाएगा, है ना।
तीसरा में क्या है फ्रेंड, देखिए ए बी दो नंबर का गुना है, उस पे पावर एन है। जैसे इसको एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, दिया हुआ है बगल में, है ना। जैसे 20 पे पावर 3 है, उसको हम लोग 2 × 10 लिख सकते हैं, है ना। यानी मतलब 2 × 10 पे पावर, मान लीजिए कि 3 है, इसका मतलब क्या आ जाता है, 2 पे पावर 3 × 10⁻3। यही हमारा फार्मूला नंबर 3 है। 4 में क्या है फ्रेंड, यही चीज बटे में दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए 10/2 ⁻3 है, इसका मतलब क्या होता है, 10 पे भी पावर 3 और 2 पे भी पावर 3। ये हमारा 4 नंबर है। 5th नंबर में क्या है फ्रेंड, फॉर्मूला अगर डिवाइड हो रहा हो तो ये माइनस होता है। 6th नंबर में क्या है, देखिए फ्रेंड, 6th नंबर भी अच्छा फॉर्मूला है फ्रेंड, ये देखिए। 6th नंबर में क्या बोलता है, a⁻m/a⁻n है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a⁻n−m। ठीक है। अगर हमको m−n लिखना है तो हम ऊपर लिखेंगे फ्रेंड, है ना। और अगर हमको नीचे लिखना है 1/, के फॉर्म में लिखना है तो 1/, हम क्या लिख सकते हैं, a⁻n−n। कुछ इंटरेस्टिंग फार्मूला। ठीक है, तो ये सब फार्मूला है फ्रेंड। इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले का फ्रेंड वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड, 67 का 66 का, जिसमें मैंने सॉल्व कराया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो भी देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे का वीडियो देखेंगे फ्रेंड। तो मेरा सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है मेरा सेशन तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फ्रेंड्स, थैंक यू।